डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर भारत के लिए एक हीरो है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को समाज में सुधार लाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। उनके प्रयासों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें एक नई दिशा दी। उन्हें शिक्षा की शक्ति पर विश्वास था। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। डॉ आंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान को इस तरह से तैयार किया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय दलितों को समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। भारत में दलितों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। उन्हें अछूत माना जाता था। इस कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉ आंबेडकर ने खुद इस भेदभाव का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने संघर्ष को जारी रखा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे हमेशा अपने और अपने समुदाय के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते थे। वे अपने और अपने समुदाय के लिए एक बेहतर भविष्य में विश्वास करते थे। उनके विचार और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। छोटे भीमराव के लिए जीवन आसान नहीं था। उनके बचपन में कई कठिनाइयां थीं, जो उनके जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती थीं। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समाज में व्याप्त भेदभाव ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अक्सर कक्षा के बाहर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। उन्हें आम कुएं से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। पानी के लिए भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यह व्यवहार बहुत ही गलत था। समाज में व्याप्त इस अन्याय ने भीमराव के मन में गहरी छाप छोड़ी। लेकिन भीमराव सीखने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने इन सभी बाधाओं के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। उनके शिक्षकों ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना। उन्होंने उनका समर्थन किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। चुनौतियों के बावजूद भीमराव ने अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। वे विदेश में पढ़ने गए। वहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने ज्ञान को और भी बढ़ाया। उन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्रियां हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक नई दिशा दी। वे एक विद्वान और वकील बने। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। डॉ आंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही आजादी की कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है और समाज में अपनी जगह बना सकता है। वे जानते थे कि शिक्षा ही बाधाओं को तोड़ सकती है। शिक्षा से ही व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है। उन्होंने अपने साथी दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे दलित समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। उन्होंने कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह विचार उन्होंने अपने जीवन में बार बार दोहराया और इसे अपने कार्यों में लागू किया। वे ज्ञान की शक्ति को समझते थे। उनके लिए शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा साधन था जिससे समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता था। उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के लिए किया। वे हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए खड़े रहे और उनके लिए न्याय की मांग की। उन्होंने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनके लिए हर व्यक्ति समान था और उन्होंने हमेशा समानता की वकालत की। उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी। उनके विचार और कार्य हमेशा जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ रहे। उन्होंने उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया। उनके संघर्ष और समर्पण ने समाज में एक नई दिशा दी और उत्पीड़ितों को एक नई उम्मीद दी। डॉ आंबेडकर ने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभी नागरिकों को जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना समानता की गारंटी देता है। उन्होंने महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों की वकालत की। वे एक ऐसे समाज में विश्वास करते थे जहां सभी को समान अवसर मिले। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और समान भारत के अपने दृष्टिकोण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। डॉ आंबेडकर की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है।
उनका जीवन दृढ़ता की शक्ति और सही के लिए लड़ने के महत्व का प्रमाण है। समानता और न्याय का उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने हमें दिखाया कि शिक्षा परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने कहा, मन का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। आइए उनके शब्दों को याद रखें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करें जहां सभी को सीखने और बढ़ने का अवसर मिले।